हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें क्रोशिया की शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप समझ लोगे तो आपको कभी भी क्रोशिया चलाना मुश्किल नहीं लगेगा। आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, तब जाके आपको क्रोशिया चलाना बहुत ईजिली आ जाएगा और आप आराम से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि सिंगल क्रोशिया क्या होता है, हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, डबल क्रोशिया क्या होता है, सिंगल चेन क्या होती है। तो आज मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे धागा लिया है, क्रोशिया लिया है। सबसे पहले चेन बनानी कैसे होती है, पहले इस चीज़ को समझ जाइए। चेन बनाने के लिए आपने जस्ट इस तरह से इसको ट्विस्ट करना है। आप हाथ से भी ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लीजिए। अब ये जो ट्विस्टेड पार्ट है ना, इसके अंदर क्रोशिया को डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम क्रोशिया डाल देंगे, आगे से धागे को लाएंगे इस तरह से। देखिए इसमें क्रोशिया में धागे को अटकाना है और पीछे से इसको बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा एक जो चेन हमारे क्रोशिया के ऊपर बन गई। अब इसके आगे हमको चेन्स बनाते जाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, जस्ट यहाँ से हमने देखिए धागे को अटकाना है क्रोशिया में और पीछे से निकालते जाएंगे। ये देखिए इसके बीच से निकाल दिया। अगेन फिर से हम क्या करेंगे, एक चेन हमारे क्रोशिया पर ही रहेगी। फिर से अटकाएंगे धागा, ले आएंगे क्रोशिया के बीच से निकाल दें, चेन के बीच से निकाल देंगे। अगेन फिर से घुमाएंगे और क्रोशिया के बीच से ये चेन के बीच से निकाल देंगे। ठीक है, बस इसको आपने यहाँ से धागे को इस क्रोशिया की हुक में अटकाते जाना है और जो चेन क्रोशिया के ऊपर है ऑलरेडी इसके बीच से निकालते जाना है। चेन को थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि हमारा ये धागा निकालना इजी रहे। फिर से हम धागे को क्रोशिया की हुक में अटकाएंगे, पीछे लाएंगे, इस चेन में से निकाल देंगे। फिर से हम देखिए यहाँ से ले आएंगे, इसको पीछे वाली चेन में से निकाल देंगे। जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाना है। देखिए इधर से अंदर से हम इधर घुमाएंगे, क्रोशिया की हुक में इसको अटकाएंगे और पीछे से बाहर निकाल देंगे। है ना इजी, कितना इजी है। आप यहाँ पे पूरी चेन बना के रेडी कर लो। तो ये इस तरह से आपने बिल्कुल ईजिली बनानी है। क्रोशिया पे जो चेन है इसको थोड़ा सा लूज रखना है। यहाँ से अंदर डालेंगे, ले आएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, चेन। सिंपल चेन हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि हाफ सिंगल क्रोशिया क्या होता है। पहले हम एक लंबी सी चेन बना लेते हैं जिसके ऊपर मैं आपको सारे डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ कि हाफ सिंगल क्रोशिया क्या होता है, सिंगल क्रोशिया क्या होता है। ठीक है, तो इसी चेन के ऊपर मैं आपको सभी बना के बताऊँगी। अब ये चेन हमारे पास आ गई पूरी एक। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि हाफ सिंगल क्रोशिया क्या होता है। उसके लिए हमने ये जो एक चेन हमारे पास है, हमने इस वाली में से अब डालना है। ये देख रहे हैं, ये वाली, इसमें से नहीं डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये वाली चेन है। अभी ये सेकंड नंबर वाली है ना, ये इसके पीछे वाली, इसमें से हम डालेंगे। यहाँ से डालेंगे, आगे से क्रोशिया पे अटकाएंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से अटकाया धागा, इसको ले आए पीछे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो खेल स्टार्ट होता है सिंगल क्रोशिया और हाफ सिंगल क्रोशिया का। हाफ सिंगल क्रोशिया में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो धागा है ना, इसी को पीछे वाली चेन में से निकाल देंगे। सिंपल। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार फिर देखिए। यहाँ से हम डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, इसी धागे को, जो हमने आगे से धागा लाया है ना, इसी धागे को हम पीछे वाले धागे में से निकाल देंगे, पीछे वाली चेन में से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाफ सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया क्या होता है, उसके लिए हमने क्या करना है, क्रोशिया पे धागा कहीं नहीं लेना। सिंपल इसी तरह से नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे। अब इसको यहाँ हमने रखना है। ठीक है, हाफ सिंगल क्रोशिया में हम इस चेन को पीछे वाली चेन में से निकाल देते हैं। सिंपल, ये जो लेकर आए इसी को पीछे वाली में से निकाल देंगे। अब सिंगल क्रोशिया क्या है, उसमें इन दोनों को हमने क्रोशिया पे रहने देना है, आगे से धागा फिर से लेकर आना है और इन दोनों के बीच से निकाल देना है। फर्क समझ आया। फिर से नेक्स्ट वाला करते हैं। क्रोशिया पे धागा नहीं लेना होता है सिंगल क्रोशिया में। नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे। अब ये देखिए, हाफ सिंगल क्रोशिया में हम इसी चेन को इसमें से निकाल देते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशिया में हम क्रोशिया पे फिर से धागा अटकाएंगे और इन दोनों के बीच से निकालेंगे। अब आप फर्क देखिए, ये बिल्कुल साथ साथ में जुड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है, फिर से मैं एक और बनाती हूँ, सिंगल क्रोशिया। यहाँ से डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, अब इन दोनों में से निकाल देंगे।
होप करती हूँ आप समझ गए हाफ सिंगल क्रोशिया क्या होता है और सिंगल क्रोशिया क्या होता है। अब आती है हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। अब जैसे आपको पता है कि सिंगल क्रोशिया में हमें क्रोशिया पे धागा नहीं लेना होता, डबल क्रोशिया में हमको क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेके देन उसके बाद आगे का चलाना होता है। अब ये क्रोशिया पे धागा ले लिया, सिंगल क्रोशिया में ये धागा नहीं लेना होता है, डबल क्रोशिया में ये धागा लेना होता है। चलते हैं नेक्स्ट चेन की तरफ, यहाँ से डालेंगे, आगे से लेकर आएंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया में सिर्फ 2 होते हैं, डबल क्रोशिया में ये 3 हो गए। 3 इसलिए क्योंकि हमने क्रोशिया के ऊपर धागा पहले लिया था, देन उसके बाद हमने चेन में डाला है। अब यहाँ पे 3 है, हाफ डबल क्रोशिया क्या होगा, क्रोशिया पे धागा लेकर आएंगे, तीनों में से एक ही बार में निकाल देंगे। दिस इज हाफ डबल क्रोशिया। समझ गए? फिर से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट वाले में से हम डालेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे पहले, क्योंकि डबल क्रोशिया है तो क्रोशिया पे धागा पहले लिया जाएगा। नेक्स्ट चेन में डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, इस तरह से 3 हो जाएंगे हमारे। फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे आगे की ओर से और तीनों के बीच से एक ही बार में निकाल देंगे। दिस इज कॉल्ड हाफ डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया क्या होता है, क्रोशिया पे धागा ले लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में से डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, फिर से हमारे पास कितने हो गए 3। अब हम क्या करेंगे, पहले आगे वाले 2 में से निकालेंगे, फिर हमारे पास 2 हो जाएंगे, फिर हम आगे वाले इन 2 में से निकालेंगे। ठीक है, समझ आया कि डबल क्रोशिया क्या होता है और हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है। फिर से नेक्स्ट करते हैं, क्रोशिया पे धागा ले लेंगे, चेन में से डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और अब हमारे पास ये 3 हो जाएंगे। पहले इन 2 में से निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर से हम धागा लाएंगे और इन दोनों के बीच से निकालेंगे। धागे को आगे से क्रोशिया के ऊपर अटका के लाते जाना है। चलिए फिर से एक डबल क्रोशिया बना देते हैं। यहीं पे हम डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, हर एक चेन में से बनाते जाना है। अब 3 हो गए, पहले 2 में से एक बारी में निकालेंगे, आगे वाली 2 में से दूसरी बारी में निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस इनका, छोटे बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिपल क्रोशिया की तरफ। ट्रिपल क्रोशिया में आपने क्या करना है, क्रोशिया पे धागे को 2 बार लपेटना है। जैसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे जो लपेटना है ये ज़्यादा होता जाएगा। 2 बार रख दिया। चलते हैं नेक्स्ट चेन की तरफ, डालेंगे चेन में, आगे से धागा लेकर आएंगे। हाफ ट्रिपल क्रोशिया में हमने क्या करना होता है, सब में से धागा लेकर आएंगे, सब में से एक ही बार में निकाल देना होता है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया, इसका यूज़ बहुत कम होता है। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया का यूज़ ज़्यादा होता है क्रोशिया में। अब देखिए नेक्स्ट फिर से चलते हैं, 2 बार होगा ट्रिपल क्रोशिया में। आगे चलेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, सभी में से एक ही बार में निकाल देंगे इस तरह से। अब चलते हैं ट्रिपल क्रोशिया की तरफ। क्रोशिया पे धागा 2 बार लपेटा जाएगा, आगे वाली चेन में से डालेंगे, क्रोशिया से धागा लेकर आएंगे। अब हमने क्या करना है, 2 बार निकालते जाना है। 2 बार यहाँ से निकाला, फिर 2 बार यहाँ से निकाला, फिर 2 बार यहाँ से निकाला। ठीक है, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से क्रोशिया पे 2 बार धागा लपेटा जाएगा, नेक्स्ट चेन में से डालेंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे, सब में से 2 बार निकालना है। देखिए 1 बार 2 बार निकाला, फिर नेक्स्ट बारी 2 बार निकाला, फिर नेक्स्ट बारी 2 बार निकाला। तो ये आ गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। तो आप देखिए यहाँ पे इनमें डिफरेंस। ठीक है, ये था हमारा हाफ सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, देन हाफ ट्रिपल क्रोशिया एंड ट्रिपल क्रोशिया। तो आप इनको देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंस कैसा है इस तरह से। तो आपने इन बेसिक चीज़ों को जब आप समझ जाओगे ना, तो आपको क्रोशिया चलाना कभी भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो फ़र्क समझना है आपने कि चेन किस तरह से बनती है और बाकी के जो हाफ डबल ट्रिपल किस तरह से बनाए जाते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट इसके रिलेटेड हो कमेंट कीजिए मुझे, एंड फिर से नई वीडियो में मिलती हूँ आपसे और नए डाउट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।